वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात करने जा रहा हूं आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। और आप सभी को पता है कि रेलवे ने आपका जो है सो ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग कैसे देना वो भी बता देता हूँ। आप लोग वहाँ पे जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे साइन इन करते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में रखता हूँ डिफॉल्ट लैंग्वेज। आपको अगर हिंदी रखना होगा या कोई और लैंग्वेज रखना होगा वो रखना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जाना और यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश करना। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन वाला लैंग्वेज था, ये आपका पूरा का पूरा पेपर का लैंग्वेज है। और यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक बॉक्स पे राइट क्लिक करना और स्टार्ट करना। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के देख सकते हो ये टोटल आपका जीके जीएस है। कितना 40 तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस है। और 41 से आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह स्टार्ट है, मैथ वगैरह। तो ये आपका 70 तक होगा, यहाँ तक है ना। और 71 से आपका रीजनिंग स्टार्ट है जो कि आपका 100 तक होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, तो उसको आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। पॉइंट नंबर 1 जो गोल्डन लाइन में बोलने जा रहा हूँ वो ये कि आपको जो है सो पकड़ना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से आप पेपर का लेवल का अंदाजा मत लगाना, बिकॉज आप ग्रेजुएशन लेवल जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो और ये जो आपका एनटीपीसी है ये भी ग्रेजुएशन लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग काफी सिंपल दिया हुआ है, तो इतना सिंपल नहीं आएगा। बट यस, जिस चैप्टर से, जिस सेक्शन से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस जगह से जरूर आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि जो मेरा इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम याद रखना है मुझे। और इससे रिलेटेड ये वैसे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग जो है सो इसको याद रखना। और क्या है वो आपको पता ही है, इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा। ठीक है, चलो तो मैं आंसर कर देता हूं सुनील अरोड़ा। याद रखना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। ये आपका यहाँ पे देखो, कभी कभी अगर आपको प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज को लेकर के तो हिंदी कर लेना, और नहीं तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो इंग्लिश नहीं करना। तो ये जो निफा है आपका ये क्या है, तो ये वायरस है। क्या है? वायरस है, आप सभी को पता होगा। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2020। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और टेनिस से रिलेटेड और जितना भी तरह का स्पोर्ट्स होता है उससे रिलेटेड पर्सन, उससे रिलेटेड टर्म, उससे रिलेटेड प्राइज, ट्रॉफी। और आपका जो लेटेस्ट है मतलब 2020 में जो विनर है वो और जिसको हराया वो, इतना सारा आपको 1-2 पेज में अच्छे से अपडेट करके रखना है, बिकॉज 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से कवर होगा। ठीक है, जो बोल रहा हूं उस पे फोकस करो, इस क्वेश्चन पे फोकस मत करना। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आएगा, बट यस जो बोल रहा हूं उस पे फोकस करना है, क्योंकि वहां से गारंटी आएगा। EOS 01 क्या है? तो ये आपका है एक भारत द्वारा, मतलब कह सकते हो सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। ठीक है, चलो और कुछ बात और है जो मैं बताता हूं ड्यूरिंग द लेक्चर। हाँ, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का डांस है, मतलब ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। लेकिन इसके साथ साथ ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोक नृत्य जो है ना 1 नंबर आपका गारंटी 100%। रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक है, 1 नंबर आपका लोक नृत्य से पूछेगा। तो आप लोग जो है सो हेडिंग लगा लो एक पेज पे लोक नृत्य, और मैं भी लिख लेता हूं। और ऐप पे जो है सो लोक नृत्य अच्छे से पूरा इंडिया का जितना भी स्टेट है
जहाँ का भी फेमस है वो मैं करवा देता हूँ, एक PDF दे देता हूँ, आप लोग उसको रट जाना, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इससे पहले जो मैंने बताया आपका ये वाला स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसका भी एक PDF मैं दे देता हूँ, और चांस है कि वो लेक्चर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग जो है सो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि जैसे ही आए आपको पता चले। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया ना। चलो यहाँ से ये कैपिटल है, तो कैपिटल 3 तरह का है आंध्र प्रदेश का, तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आंसर चूज करना होता है। तो यहाँ पे अमरावती इसका आंसर होगा। चलो क्या समझे, मैं लिखता हूं, आप भी लिखो। कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, जितना भी स्टेट है सारे का मुझे याद रखना है, ठीक है। चलो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, कोई नहीं कह सकते हो, बट जो टॉपिक बता रहा हूं ना, जैसे कि स्पोर्ट्स वाला, लोक नृत्य वाला, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कंट्री का कैपिटल करेंसी। और भी बताता हूं, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना। ये जो है सो आपका यहाँ पे बांध पूछा है, मतलब ये कहाँ पे है, कितना खर्चा लगा, इसका हाइट कितना है, किसके नाम पे है, ये सब इम्पोर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जितना भी चीज मैंने बोला सब का सब इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। सरदार सरोवर बांध इसका आंसर है। चलो द टर्म पीसी कल्चर, तो सभी को पता है फिश फार्मिंग। अब इसका भी एक PDF है। वैसे मैंने जो आप लोगों को फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, मैंने 100% फिजिक्स कंप्लीट करवाया हुआ है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। वहां पे पीसी कल्चर क्या है, सिल्क फार्मिंग को क्या बोलते हैं, बी फार्मिंग को क्या बोलते हैं, या स्टडी ऑफ समथिंग क्या कहलाता है, सब कुछ कवर है। तो इसको भी आपको याद रखना, यहां से 1 नंबर आपका कवर होगा। तो फिश फार्मिंग हुआ आपका पीसी कल्चर। चलो ये आपका KWH जो होता है, ये किलोवाट आवर बोलते हैं। इसी को मैं बोलता हूँ ना 1 यूनिट। आप लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो कहते हो ना 5 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 7 रुपीज पर यूनिट। तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट वही है जो किलोवाट आवर है, ठीक है। किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। और जब मैंने बोल दिया आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो समझ में आ गया होगा ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी बिल, तो वो क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो इसको याद रखना। ये सब आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस ही जनरल साइंस का दिया हुआ है, और 30 क्वेश्चंस के आसपास आपका जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। बट रियल में आपका एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस जनरल साइंस का रहेगा, और 20 क्वेश्चंस में 12-13 क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर्स रहेगा, और 8-9 के आसपास आपका जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके के आसपास रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो आप श्योर शॉर्ट उसका आंसर कर दोगे, क्योंकि ये सब फिक्स है। जैसे किलोवाट आवर किसका यूनिट है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। बट करंट अफेयर्स चेंज होते चला जाता है, अभी कुछ और है, कल होके कुछ और रहेगा, और उसका जो है सो कोई फिक्स पार्टिकुलर सिलेबस नहीं है। मतलब वो दुनिया पूरा दुनिया कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कोई नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए फोकस करो स्टैटिक जीके पे और जनरल साइंस वगैरह पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड, तो आपको जितना पता है मिल्क का जो भी प्रोडक्ट वगैरह होता है उस पे लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये दही जो है, कर्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये सारा याद रखना, पालक, सिरका, नींबू, ये सब पे क्या आता है, दही में क्या आता है, विटामिन का कौन सा सोर्स है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही जॉब नहीं लगता है, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। बट जो मैंने राइट करवाया, आपके साथ साथ मैं भी राइट कर रहा हूं, और इस पे फिर मैं फोकस करके करवाऊंगा। हाँ, ये विटामिन,
एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, या तो केमिकल नेम पूछेगा, या तो उससे उसका सोर्स पूछेगा, या तो उसके डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज पूछेगा। अब मैंने एक ट्रिक भी बताया हुआ था कि विटामिन डी का साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल में ही कैल्शियम जहां आएगा वहां पे विटामिन डी आएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन ए रेटिनॉल, सबका आपको साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम, उसके डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज, मतलब 1 नंबर आपका ये फिक्स है। और इसका पीडीएफ रेडी है और मैंने ऐप पे डाल दिया है, तो जितने भी लोगों ने कोर्स को लिया हुआ है या ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, ये पीडीएफ फ्री में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख लेना। चलो क्वेश्चन में 12 है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। और अपना लोग ह्यूमन जो है वो कितना से कितना रेंज का फ्रीक्वेंसी को हियर करते हैं, सुन सकते हैं, तो सबको पता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। मेटल, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है, और आपको पता ही है कि इसमें जो है सो मरकरी है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, फास्फोरस है। तो मेटल कौन है और कौन नहीं है, तो फास्फोरस देख लो, ये आपका मेटल नहीं है, बाकी सोडियम, एल्यूमिनियम और मरकरी आपका मेटल है। हु वाज द लास्ट जैन, तो महावीर जो है वो अंतिम तीर्थकर था जैन का, और 24वां था, तो इसको भी याद रखना। ये सब चलो इसमें भी 1-2 टॉपिक बताता हूँ, लिख लो आप लोग, भगवान महावीर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से कवर कर लेना, चांस है 1 नंबर यहाँ से कवर हो जाए। और आपका 9 रत्न वगैरह जो है ना, खास करके ये मुगल सल्तनत जिसको बोलते हैं, मुगल अंपायर वाला, उसका टोटल वो 1 से 2 नंबर आपका कवर करेगा। कांग्रेस वाला याद रखना, पूरा का पूरा टोटल, आर्टिकल, शेड्यूल, ये सब आपका 1 से 2 नंबर फिक्स 100% कवर करेगा। इसलिए ये सब टॉपिक पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स में दुनिया भर का मेहनत मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करंट अफेयर्स पढ़ना है पढ़ो, अभी का गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है सारे स्टेट का, कैपिटल करेंसी पढ़ो, ये सब पढ़ो, ठीक है। कुछ भी मत पढ़ो, नहीं तो वो मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। आपको CBT 1 निकालना है ना, इस तरह से पढ़ो कि CBT 1 आसानी से निकाल सके। और एक बात और आप लोग नोटिस करना, आंसर करने के बाद ना डायरेक्ट कहीं पे मत चले जाना, सेव एंड नेक्स्ट करना। अगर ये ग्रीन नहीं होगा ना, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप लोग कमेंट करोगे, सर मैंने तो 100 का 100 बनाया था, सबमिट किया था तो 75 ही दिखाया, 25 कहाँ चला गया। ऐसा कमेंट बहुत लोग करते हो। तो ये हरा वाला देखते रहना, बनाने के बाद हरा हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का आपका पहला गवर्नर जनरल कौन है, आप सभी को पता है। और इससे रिलेटेड सारा आंसर आप लोग जो है सो याद रखना। तो यहाँ पे आपका ये आंसर है, ठीक है। सब कुछ बंगाल का, भारत का, वायसराय, गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। पलासी की लड़ाई, देखो पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ, ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वैसे अब ये सब पुराना हो गया है, नहीं आएगा, बट पलासी और बक्सर थोड़ा सा फेमस है, इसीलिए इसको याद रखना। 1757, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, सभी को पता है, ये सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ चले जाना है। नवरत्न मैंने पहले बताया, दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर, खास करके अकबर, बाबर, सब इम्पोर्टेंट है। जहांगीर, शाहजहां, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो बीरबल है, तानसेन है, अबुल फजल है, आपका बैरम खान नहीं है, नवरत्न नहीं है इसमें। और ये, हाँ, ये मैं एक अच्छे से आपको मैप के थ्रू बता दूंगा कि अपना इंडिया का कौन कौन सा स्टेट, इसमें आपको 2 चीज याद रखना है। एक, कौन सा स्टेट किस कंट्री का बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और एक याद रखना है कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के साथ शेयर करता है बाउंड्री। और एक याद रखना है कि कौन सा स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 3 तरह का क्वेश्चन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा।
तो ये नेपाल है, तो बिहार है, यूपी है, ठीक है, उत्तराखंड है, यहाँ पे आपका ये जो है असम इसका आंसर होगा। चलो, विथ हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, चलो झारखंड भी आ गया, झारखंड भी आ गया, तो इसका आंसर 5 है। 2 क्वेश्चन आपको यहां से आ गया। तो बाउंड्री आपको याद रखना है। अभी आप लोग एक कॉपी पे लिखो कि बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री कंट्री के साथ, स्टेट के साथ, दोनों आपको याद रखना है। स्टेट का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और स्टेट का कैपिटल, और कंट्री का कैपिटल करेंसी, ये सब स्टैटिक कह सकते हो, और ये सब से क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ठीक है। पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पूछता है। डैम, चलो हेडिंग लगा लो आप लोग, कॉपी पे लिख लो। डैम जो है, रिवर डैम, किस रिवर पे कौन सा डैम है या किस स्टेट में है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन बड़ा है, हर तरह का क्वेश्चन। सरदार सरोवर, नर्मदा नदी गुजरात में कौन कहां पे है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। हाँ, अभी तो आपका जो जनगणना है ये 2021 में होगा ना, 10 साल पे होता है। तो 2011 के बाद 2021, तो अभी तो 2020 है, और कोरोना को लेकर के में भी डिले हो सकता है। तो आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें आपका 2011 से ही सब कुछ पूछेगा, ठीक है। और तो इसको भी हेडिंग लगा लो कि किसी भी तरह से मुझे 2011 का जितना भी चीज है सब कुछ याद करना है, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो बोला गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये आपको पता है केरल है, और अगर सबसे कम रहता तो हरियाणा होता। हरियाणा का 879 है और केरला का 1084 है। और एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा था कि ये लिंगानुपात होता क्या है, ठीक है, ये लिंगानुपात होता क्या है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। नंबर ऑफ, ऐसे होता है नंबर ऑफ फीमेल बाय नंबर ऑफ मेल, इस तरह से, मतलब नंबर ऑफ 1000 मेल, ऐसे, ठीक है, मतलब हर 1000 पे कितना, ये पूछा जाता है। चलो, ये सब क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ोगे जरूरी नहीं है बना पाओगे। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो बनाना, नहीं आता है तो छोड़ दो, इस पे ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरी नहीं है, बस गो थ्रू करना है। चलो, अभी आपके सामने आ गया तो गो थ्रू कर लिए कि ये क्वेश्चन का आंसर अफ्रीका होगा। ट्यूनीशिया देश जो है सो अफ्रीका में है। हाँ, जैसा भी मैंने बोला ना, शेड्यूल और आर्टिकल आपका जो है सो संविधान का मतलब पॉलिटी चैप्टर में ये आता है। तो यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट कह सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक नेशनल कांग्रेस, आर्टिकल, शेड्यूल, और इससे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल नहीं, सम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है ना, वो सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है। जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दिया हुआ है वहां पे ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और वो क्वेश्चंस ही पिछले 15-20 साल में बार बार आए हैं। तो अगर वो आप कर लोगे ना तो आप क्वेश्चंस बना लोगे, मतलब देखना है और आंसर करना है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ राज्यसभा है, हो सकता है आपसे लोकसभा पूछे, हो सकता है टोटल लोकसभा और राज्यसभा मिला करके पूछे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है राज्यसभा का 12 आंसर हो जाएगा, लोकसभा का पूछता 2 आंसर हो जाता। और कभी कभी पूछा जाता है कि लोकसभा का कितना टाइम से राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 6 टाइम्स, 2 × 6 12, खत्म। चलो, यहाँ भी देखो, इमरजेंसी प्रोविजन सबको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 352 से 360 होगा। 352 में आपका राष्ट्रीय इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, और 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल है, और 360 में आपका फाइनेंशियल वाला इमरजेंसी है, ठीक है। चलो, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। PSLV एक लेक्चर आएगा, उसमें PSLV का फुल फॉर्म वगैरह मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो कभी कभी PSLV का फुल फॉर्म पूछेगा, कभी कभी PSLV में L से क्या है, P से क्या है, S से क्या है,
इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और जनरली ये है क्या, तो ये आपका एक सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल है। क्या है, मतलब इस पे रख के छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, चलो ये कौन सा बम है, यहाँ पे देखो 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं जानते हो तो लीव कर देना। रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, आपको क्या करना है, ये रेलवे है बॉस, सही पे 1 और गलत पे -0.33, 1/3। एसएससी करता है 1/4, मतलब 0.25 माइनस होता है, बट रेलवे 0.33 माइनस होता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा खासा सही बनाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो गलत बहुत ज्यादा करते हैं। तो गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है सिलेक्शन में, बट गलत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, समझने का कोशिश करो, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता बट गलत नहीं करना, दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप 100 में 100 बना लिए, 70 सही हो गया 70 नंबर, 30 गलत हो गया 10 नंबर माइनस, 60 नंबर आपका आया। कैसे होगा सिलेक्शन अगर 62 का टफ हो गया तो? इससे अच्छा है ना 80 बनाए, 70 सही हुआ 10 गलत हुआ, -3 67 आया। तो इसीलिए एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है, बट निगेटिव ज्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पे निसार पूछा है, तो N फॉर नासा, R फॉर इसरो, तो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है आपका इसरो और नासा का। ये सब आपके लक पे है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है कुछ भी, वहां से क्वेश्चन आ गया बना दोगे, नहीं तो जस्ट गो थ्रू मैथ, साइंस एंड जनरल साइंस एंड सम स्टैटिक जीके, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि वो इमरजेंसी वाला क्वेश्चन, शेड्यूल वाला क्वेश्चन, आर्टिकल वाला क्वेश्चन, नवरत्न, दिल्ली सल्तनत वाला क्वेश्चन, लोक नृत्य वाला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर गवर्नर वाला क्वेश्चन, ये सब तो आसानी से कर सकते हो ना, तो ये सब पे फोकस करना है। सतत विकास हेतु UN 2030 द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17 SDG 17। ये SDG 17 नाम का है, तो 17 जो है वो नंबर बताता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 कर दो। चलो इंटरनेशनल, चलो एक डे वाला क्वेश्चन फिक्स है, लिख लो आप लोग, हेडिंग लगा लो। मैं लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में जितना भी टॉपिक बोला हूं उसके बारे में एक बार और बताऊंगा। तो ये डे वाला फिक्स है, और इसका भी कंप्लीट PDF रेडी है। सिर्फ 5, 10, 15 मिनट लगेगा, ऊपर से लेके नीचे तक देख लो। 70-80 क्वेश्चंस दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ है, देख लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा। और फिक्स है एक क्वेश्चन आपका आना ही है, एक तो फिक्स है, 2, 3 तक आ सकता है। ठीक है, कभी कभी 2 पूछ देता है, कभी कभी 3 पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा 22 अप्रैल, तो आंसर कर देते हैं। चलो ये 5 जून शायद इन्वायरमेंट डे का है, सब याद करना पड़ेगा आपको। चलो ये अक्टूबर, अब यहाँ से एक चीज आपको और सीखने को मिलेगा कि अभी दिसंबर चल रहा है 2020, और ये अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, मतलब करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 का है। एक क्वेश्चन नवंबर से भी था, तो ये तो ऑफलाइन एग्जाम है नहीं जो 6 महीना पहले का करंट अफेयर्स पूछेगा, ये ऑनलाइन एग्जाम है। हो सकता है आपका एग्जाम 5 जनवरी को हो और आपके पेपर में 25 दिसंबर का क्वेश्चन आ जाए, इतना क्लोज। इसीलिए जिस डेट को आपका एग्जाम है उससे वहां तक पढ़ने का कोशिश करना, बिकॉज ऑनलाइन है ना, वो फिट करेगा और रैंडमली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भारतीय सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागेंद्र सिंह। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपका जनरल साइंस ही कह सकते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है,
और कंप्यूटर फंडामेंटल का 500 प्लस क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ, आंसर के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ सब कुछ ऐप पे अवेलेबल करवाया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ऐप पे जो हो उसका CBT 1 कोई नहीं रोकेगा निकालने से, और उसके बाद तो CBT 2 मैं करवाऊंगा ना प्रिपरेशन अच्छे से। ठीक उसी तरह जिस तरह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ALP पेपर 2 में करवाया था। अभी भी आप लोग गूगल, यूट्यूब कहीं भी लिखो, ऊपर से लेकर नीचे तक अनलिमिटेड एजुकेशन का भरा हुआ आएगा। 1,75,000 लोगों ने फॉलो किया था उस टाइम पे। ये भी क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेगा PDF में। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो जावा, पाइथन सब का कोर्स करते हो लोग, सर्टिफिकेट के लिए जानते हो। C++, तो आपका लिनक्स, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देख रहे हो ना, एक एक करके मुझे लग रहा है 10 से 12 क्वेश्चंस अभी तक जनरल साइंस का आ गया। देखो 1 गीगाबाइट, ये भी आपका वही है। तो गीगाबाइट क्या होता है, 10⁹ होता है, और बाइट है तो अगर किलो करोगे तो 10⁶ किलोबाइट होगा। यहाँ पे 10⁻³ है, ये भी 10⁻³ और इसको ऑलमोस्ट कह सकते हो 10⁻³। तो 10⁻6 होना चाहिए किलोबाइट, और अगर बाइट करोगे तो 10⁹ होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे किलो की जगह बाइट होता, ऑप्शन नंबर 4 में देखो, तो यह आंसर होता। बट यहाँ पे किलो किया हुआ है, तो बाइट पूछा है तो 10⁹ बाइट, लेकिन ऑप्शन में किलो है, तो पहले तो 3 हटा दो, 10⁶ किलो चाहिए। तो 10⁶ किलो आपका यहाँ पे है, ये अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ये 24 का कमाल है, 1000 नहीं होता है, 1024 होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में 36 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये आपका पुणे में, खड़गवासला में है, महाराष्ट्र में है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, और इस टाइप का सारा याद रखना, कौन सा एकेडमी कहाँ पे है। तो इसका भी आप लोग लिस्ट बना लो। ये भी रेलवे का फेमस है। रेलवे जो है ना, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन वो जरूर पूछता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र। हेड ऑफिस ऑफ ईस्ट वाइल इलाहाबाद बैंक, ये सब थोड़ा सा ओल्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, जरूरी नहीं है कि अब आए, बट इस क्वेश्चन का आंसर कोलकाता होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम स्टूडेंट ही होंगे जो ये सब क्वेश्चन बनाते होंगे। अल्टीमेटली हमेशा याद रखना, 65 to 70 के बीच में अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाता है ना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 65 to 70, आपका CBT 1 निकालने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज 35,000 के आसपास वैकेंसी और 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, मतलब 7 lakhs प्लस रिजल्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ठीक है, आपका क्या है, कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग, याद रखना। चलो ये देखो, ये करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य कब तक भारत को स्वच्छ तथा खुले में शौच से मुक्त बनाना था। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 19, कंफर्म करना। और एक है आपका ये क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का शुभ आरंभ किया था। तो ये आपका होगा धरोहर शहरों के समग्र विकास पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने बनाया तो यहाँ देखो सेव एंड नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का आंसर मैंने किया, तो 40 है, यहाँ पे सारा का सारा ग्रीन है। तो ये समझ में आ गया रिव्यू क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है। जस्ट इसके पहले का लेक्चर देखो, वहां पे मैंने डिटेल्ड में बताया है। और इसके बाद जो आएगा एक लेक्चर, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस में रीजनिंग का सॉल्व कर दूंगा, और उसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं मैथ्स का सॉल्व कर दूंगा। वो डिपेंड करता है आपके कमेंट पे, आप लोग कमेंट करो। और हाँ, रिमेम्बर वन थिंग, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है, ऐसा नहीं आएगा आप लोगों को। आप लोगों को जो है सो रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, उस पे बेस्ट जो क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, याद रखना। तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो, और वहां पे जा करके जो है सो यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से ये लेवल है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का लेवल है आपका। तो इस तरह का टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो ही जा करके आपको सिलेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरह का मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन,
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन, सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश, नो लैंग्वेज प्रॉब्लम, सर्वर स्पीड दुनिया भर का, 5 अटेम्प्ट्स दिया हुआ है और सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं जैसा जैसा आपका डिमांड होता है। कुछ लोग बोलते हो सर दूसरे के टेस्ट सीरीज आपके टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस है, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। कोई सा भी टेस्ट सीरीज लो, हर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको वो वीडियो लेक्चर्स बना करके नहीं देगा, या आपके आस्क करने पे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं देगा लेक्चर बना करके, ठीक है। ये है, कोई आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं देगा, आपका वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपके कहने पे वैलिडिटी को बढ़ा नहीं देगा, मनी प्रॉब्लम की वजह से आपको वो डिस्काउंट नहीं देगा। तो ये सब चीज बेनिफिट है, खुद का सब कुछ अपना है, किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया टेस्ट नहीं है। एक टीचर मैंने खुद क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो ये सब डिफरेंस है, इसलिए ऐसा कमेंट मत करो। एज ए टीचर मैं जिस हिसाब से दे रहा हूँ हर एक चीज, मुझे पता है कि आपके लिए क्या फायदेमंद होगा और आप उस हिसाब से करोगे ना, सिलेक्शन ले लोगे। इग्नोर करोगे कोई बात नहीं, यहाँ वहां पढ़ते रहना फिर। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो और वहां पे आके पढ़ाई अच्छे से करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय, थैंक यू।